अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच समुद्री युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या हिंद महासागर युद्ध का मैदान बन जाएगा? क्या एशिया की ताकत का संतुलन बदल जाएगा? आज हम किसी देश का समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ तथ्य, ताकत और रणनीति की बात करेंगे। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता। आज असली शक्ति समुद्र में छिपी होती है। समुद्री रास्तों से दुनिया का लगभग 80% व्यापार गुजरता है। जो देश समुद्र पर नियंत्रण रखता है वही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। भारत की नौसेना लगातार आधुनिक हो रही है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एडवांस रडार सिस्टम से लैस जहाज भारत को मजबूत बनाते हैं। दूसरी तरफ चीन की नौसेना संख्या में बड़ी है। पिछले 2 दशकों में चीन ने तेजी से अपने जहाजों की संख्या बढ़ाई है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ संख्या से युद्ध जीता जा सकता है? इतिहास कहता है नहीं। युद्ध जीतने के लिए चाहिए तकनीक, ट्रेनिंग, अनुभव और सही समय पर सही फैसला। यही से असली तुलना शुरू होती है। और आगे हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जो समुद्र में खेल बदल सकते हैं। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र का चलता फिरता हवाई अड्डा कहा जाता है। ये वो ताकत है जो हजारों किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। भारत के पास 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनसे फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकते हैं। चीन के पास भी कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और वो लगातार नए कैरियर बना रहा है। संख्या के आधार पर चीन आगे दिख सकता है, लेकिन संचालन क्षमता और क्षेत्रीय नियंत्रण में भारत की स्थिति मजबूत मानी जाती है, क्योंकि हिंद महासागर भारत के बेहद करीब है। भारत को यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट, बेस और सप्लाई में बढ़त मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र की गहराई में छिपी होती हैं सबसे खतरनाक ताकत, पनडुब्बियां। न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये बिना दिखे हमला कर सकती हैं। भारत के पास परमाणु पनडुब्बी क्षमता है। चीन के पास संख्या अधिक है। अगर समुद्री युद्ध हुआ तो पनडुब्बियां निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से तय नहीं होता। रणनीति और गठबंधन भी बहुत मायने रखते हैं। अब आगे बात करेंगे रणनीतिक स्थिति और भूगोल की। रणनीति, यही असली गेम चेंजर होती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी भौगोलिक स्थिति। हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्ग भारत के बेहद करीब हैं। मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाला व्यापार चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तनाव बढ़ा तो समुद्री मार्गों पर दबाव बन सकता है। भारत को अपने क्षेत्र में संचालन का अनुभव है। भारतीय नौसेना लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय है। दूसरी ओर चीन को लंबी दूरी तय करनी होगी। लंबी दूरी का मतलब है अधिक ईंधन, अधिक सप्लाई और अधिक जोखिम। इसके अलावा आज का युद्ध सिर्फ जहाजों से नहीं लड़ा जाता। सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ये सभी आधुनिक युद्ध के हिस्से हैं। जिस देश की सूचना प्रणाली मजबूत होगी वही पहले हमला पहचान सकेगा। इसलिए समुद्री युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, तकनीकी श्रेष्ठता का भी सवाल है। अब आखिरी हिस्से में बात करेंगे संभावित परिणाम की। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कभी समुद्री टकराव हुआ तो कौन आगे रहेगा? चीन के पास संख्या और बड़ी नौसेना है। भारत के पास रणनीतिक बढ़त और क्षेत्रीय फायदा है। चीन तेजी से विस्तार कर रहा है। भारत अपने क्षेत्र की रक्षा को प्राथमिकता देता है। अगर युद्ध हिंद महासागर में हुआ तो भारत को भौगोलिक लाभ मिलेगा। अगर संघर्ष लंबा चला तो लॉजिस्टिक सपोर्ट निर्णायक साबित होगा। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए पूर्ण युद्ध की संभावना कम मानी जाती है। अधिक संभावना है रणनीतिक दबाव, नौसैनिक अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन की। अंत में सच यही है, युद्ध में जीत सिर्फ हथियार से नहीं मिलती। जीत मिलती है योजना से, तैयारी से, धैर्य से। अब आप बताइए, अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच समुद्री टकराव हुआ तो कौन आगे रहेगा, भारत या चीन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही गहराई वाली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।